तो उसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त स्पीकर भी है। लेट मी वेलकम आवर ग्रेट हेल्थ कोच मिसेस ज्योति खेमका फॉर दिस ग्रेट टॉपिक विथ योर बिग क्लैप। आप ताली लगा सकते हैं, स्पीकर को एनकरेज कर सकते हैं, है ना। तो ओवर टू यू ज्योति भाभी। यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू अनु मैडम। और आज का टॉपिक जैसे ऑलरेडी सीक्रेट्स टू फील यंग एंड बी यंग, है ना। एजिंग इज ए प्रोसेस। एजिंग को हम रोक नहीं सकते, बट वी कैन स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस। हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ जितना साल भी जिए यंग की फीलिंग लेके जी सकते हैं। मतलब हमारा बॉडी माइंड को हमेशा हम एक्टिव रह सकते हैं। जिस तरह हम 18-20 साल के थे, जो फीलिंग था, जो स्ट्रेंथ था, वो स्ट्रेंथ को हम लोग फील कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके पीछे भी कुछ साइंस है फ्रेंड्स। तो आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग एकदम 40-50 में ही एजिंग टाइप का फील करते हैं, कुछ लोग 70 तक भी बहुत एक्टिव फील करते हैं। अब हम हमारे प्रधानमंत्री को भी देख लें तो कितना एक्टिव फील करते हैं, लगता है कोई यंग भी इतना काम आज नहीं कर पाएगा। तो उसके पीछे भी कुछ तो सीक्रेट्स होगा, तो वो आज हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स। तो उसको शेयर करने के लिए मैं कुछ स्क्रीन शेयर करूंगी आपके सामने। इज इट विजिबल ना दीदी? यस भाभी, क्लियर। यस, ओके। तो एक सेकेंड। तो इंटेंसिव फेज का आज हम 7th डे में है, हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम के। तो आज हम देखते हैं कि इसका सीक्रेट्स क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए, हम जो एजिंग प्रोसेस कैसे होता है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या है फ्रेंड्स, आप लोग को सबको पता है। अ, कुछ लोग चाहें तो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर, जो बॉडी बना हुआ है, उसकी सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी क्या है। हम लोग जानते हैं हमारा बॉडी सेल्स से बना हुआ है। जैसे घर की बात करें तो घर का स्मॉलेस्ट यूनिट है ईंटा, ईंट है, ब्रिक्स। तो वैसे ही हमारे बॉडी की भी एक स्मॉल जो यूनिट है वो है सेल्स। अगर जिससे बॉडी बना है वो अगर हमारा स्ट्रांग होगा, हेल्दी होगा, तो हमको लगता है कि हम लॉन्ग लाइफ एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और हेल्दी फील कर सकते हैं, यंग फील कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स है, तो हम आज सेल्स के स्ट्रक्चर को जानेंगे फ्रेंड्स। सेल्स अगर हमारा स्ट्रांग होगा, देखिए सेल्स के अंदर हमारा क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे कुछ क्रोमोसोम होते हैं। सेल्स खुद एक इतना छोटा यूनिट है कि हमको आंखों से दिखाई नहीं देता। फिर उसके अंदर देखिए कितना कुछ साइंस है कि न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, 22 पेयर क्रोमोसोम है, और एक हमारा डीएनए है। तो वो क्रोमोसोम में हर एक के मतलब ऊपर क्या होता है कि एक टेलोमियर होता है। टेलोमियर है उसको, जैसे हमारे हम पेन, उसको साधारण भाषा में समझेंगे तो हम लोग पेन में जैसे कवर लगाते हैं ताकि हमारी नीब जल्दी ना खराब हो। जस्ट लाइक दैट हमारा सेल्स में जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक कवर टाइप का एक होता है, उसको हम टेलोमेयर बोलते हैं। और वो टेलोमेयर, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में रीजेनरेशन और डिजेनरेशन हर दिन चलता है। और जैसे जैसे हम एजिंग होते जाते हैं वो प्रक्रिया बढ़ते जाती है, मतलब सेल्स डिजेनरेशन की प्रक्रिया ज्यादा बढ़ जाती है और रीजेनरेशन कम हो जाता है। तो जब जब सेल डिजेनरेट होगा तो क्या होगा कि हमारा सेल्स, एक सेल्स क्या होगा, दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों समान दिखेंगे लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो टेलोमियर जो है, उसका सुरक्षा कवच जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। तो जितना सेल्स डिजेनरेशन होगा वो हमारा टेलोमियर धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। अंत में इतना छोटा हो जाएगा कि टेलोमियर दिखेगा ही नहीं और सेल डिजेनरेट होगा। इस जैसे जैसे हम एजिंग होते जाते हैं यही प्रक्रिया हमारे बॉडी में बढ़ते जाती है। जैसे देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे में 15,000 मान लीजिए पेयर्स थे क्रोमोसोम, धीरे धीरे 10,000 हो गए, 17,000, 7,000 हो गए, 4,000 हो गए। तो हम लोग जैसे जैसे एजिंग होते रहते हैं, हमारे बॉडी में टेलोमियर की संख्या कम हो जाती है, और जिससे कि हमारे बॉडी में रीजेनरेट कैपेसिटी कम हो जाती है और डिजेनरेशन बढ़ जाता है। तो हम लोग जानते हैं। अनम्यूट अनम्यूट भाभी।
minutes. Mute, mute. Yes, yes, done, done. Okay. Yes. सुन, audible ना? Yes, yes. Audible. Okay. एक सेकंड। तो जैसे जैसे हम जानते हैं कि हमारा एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, प्रॉपर फूड, ये सब हमको हेल्दी लिविंग में हेल्प करते हैं। तो फिजिक, ये सारे के रोल हमारे टेलोमेयर में भी हैं क्या, ये आज हम जानेंगे। क्योंकि आज का हमारा चैप्टर जो है, सोच लीजिए कि हमारा सेल्स के ऊपर है। सेल्स का हम टेलोमेयर को कैसे हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि जब जब हमारा टेलोमेयर का ग्रोथ बढ़ेगा या टेलोमेयर डिजेनरेशन अगर हमारा कम होगा तो हम हेल्दी फील करेंगे। तो हम फिजिकल एक्टिविटी का रोल भी है। जैसे जैसे हम जितना फिजिकल एक्टिविटी हम लोग करते हैं, क्या होगा कि हमारा वेलबींग, हमारा वेट, नॉट ओनली कि वेट लॉस में हमको हेल्प करता है फिजिकल एक्टिविटी, ये हमारा मूड को इम्प्रूव करता है और हमारा एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और हमारे मसल स्टोन्स को बढ़ाता है, बेटर स्लीप में हेल्प करता है। और यही सारी एक्टिविटी हमको हमारे टेलोमेयर के ग्रोथ में भी हमको हेल्प करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी मेक्स आवर हार्ट, लंग्स, बोन्स, ये सारे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हार्ट रिस्क को लोअर करते जाते हैं। इट कैन लोअर ब्लड प्रेशर एंड में प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटिक। डायबिटिक भी हमको नहीं होगा अगर हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एजिंग प्रोसेस, और ये इनडायरेक्टली हमको एजिंग प्रोसेस में भी हमको हेल्प करते हैं। और देखिए, एक सर्वे से पता चला है कि कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड्स, फिजिकल एक्टिविटी में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो एक स्टडी से पता चला है कि जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं, हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी हम लोग कम करते जाते हैं। तो 1/3, मतलब एक, मतलब लास्ट ईयर देखा जाए तो फ्रेंड्स कुछ बहुत कम लोग ही हैं जो फिजिकल एक्टिविटी किए थे। और 57% हैव नॉट प्लेड एनी स्पोर्ट्स इवन वंस इन द लास्ट ईयर। 57% लोग तो एक भी कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कुछ भी गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब नहीं खेले रहे थे। और जनरली आप देखेंगे तो 58% रेस्पोंडेंट सेड लैक ऑफ टाइम। और लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था। हम लोग देखते हैं 18 से 32 साल के लोग जो हैं, 70% लोग जो हैं कुछ एक्सरसाइज करते हैं। और वही जब एज एज हो जाते हैं तो 49% में आ जाते हैं। और 36 से 40 ईयर्स के लोग, सिर्फ 26% लोग ही एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज हमारा धीरे धीरे कम होते जाता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी हमारा कम होते जाता है। और लोगों का बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन वही लोग क्या करते हैं, अपना टाइम मोबाइल में, सोशल मीडिया में, टीवी में, गॉसिप में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, ये सारे में गवा देते हैं। लेकिन हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हम अपना, जो आप लास्ट पेज में पढ़े, उतने सारे बेनिफिट्स हेल्थ के हम लोग ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज का रोल क्या है फ्रेंड? एक्सरसाइज का रोल हमारा फिजिकल एक्टिविटी में, हमारा यहाँ पे देखिए कुछ पॉजिटिव साइन है, कुछ नेगेटिव साइन है। तो हमारा टेलोमेयर एक्टिविटी को बढ़ा देता है। हमारे टेलोमेरेज एक्टिविटी, मतलब टेलोमेयर में एक एंजाइम्स होता है जिसको हम टेलोमेरेज बोलते हैं, उसका ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो हमारा टेलोमेयर का एज भी बढ़ेगा, यानी कि उसका ग्रोथ भी बढ़ेगा। वो जो धीरे धीरे सेल डिजेनरेशन में छोटा होते जाता है, उसकी संख्या कम होगी। और यहाँ पे सैटेलाइट सेल्स, हमारा सैटेलाइट सेल्स के ग्रोथ को बढ़ाता है, जो कि हमारा टेलोमेयर की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है फ्रेंड्स। इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज करना चाहिए। और हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम कर देता है फिजिकल एक्टिविटी, जिससे कि हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा, टेलोमेयर के ग्रोथ में, सेल्स के ग्रोथ में हमको मदद करेगा फ्रेंड्स। ये है हमारा टेलोमेयर को प्रोटेक्शन करने में भी हमारा एक्सरसाइज हमको हेल्प करता है। और इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन स्लीप, हम सब कोई फील किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। और जब से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको अच्छी नींद आने लगी होगी, माइंड पॉजिटिव रहने लगा होगा, बहुत सारे अच्छी सोच आने लगी होगी, क्योंकि आप लोग सुबह जल्दी उठते हैं। तो कुछ एक्यूट इफेक्ट है फ्रेंड्स। एक्यूट मतलब तीव्र, तुरंत हमको फील हो जाता है। हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फैटिक कम हो जाता है। एक बार हमको क्या होगा, जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमको थकान आएगी और बॉडी टेम्परेचर हमारा एलिवेट होगा और हमारा हार्ट रेट, ये सारे हमारे चेंज होंगे धीरे धीरे। मतलब हार्ट रेट पहले बढ़ेगा, फिर एक्यूट धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हमको हेल्प करेगा। एक्यूट बट सब्सिक्वेंट क्रोनिक इफेक्ट हमारा होगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म
अच्छा होगा, डे टाइम ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और हमको अच्छी नींद भी आएगी। और क्रोनिक इफेक्ट होगा, हमारा हार्ट रेट का चेंज होगा, बॉडी कंपोजिशन चेंज होगा और इम्प्रूव फिटनेस लेवल, हमारा फिटनेस लेवल यानी कि हमारा मसल स्टोन भी होगा और हमारा फैट को भी हमारा कम करेगा। तो जैसे जैसे हम इतने सारे काम होंगे एक्सरसाइज करने के बाद, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमको ये सारे कारण से हमको अच्छी नींद आ जाएगी। तो ये है। और अच्छी नींद एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमने पढ़ा है 4 पिलर्स ऑफ हेल्दी लिविंग में कि हमको अच्छी स्लीप चाहिए, तो एक्सरसाइज हमको अच्छी स्लीप में मदद करेगा। और इंडिया रेस्टलेस, 75% इंडियन डोंट गेट क्वालिटी गुड नाइट स्लीप। हम लोग को कितने घंटे सोना चाहिए फ्रेंड्स, आप लोग सब जानते हैं, कुछ 6-7 घंटे 8 घंटे तक हमको सोना चाहिए, अपने एक्टिविटी, अपने बॉडी के, अपनी एज के हिसाब से। तो जब, तो क्या सोना, मैं बेड में 10 बजे गई और सुबह 6 बजे उठी, तो क्या मेरा 8 घंटा हो गया? क्वालिटी, क्वांटिटी तो हो गया, बट क्वालिटी स्लीप, क्या मेरा क्वालिटी स्लीप हुआ? क्वालिटी स्लीप, देखिए स्लीप एपनिया किसको बोलते हैं, जब हमको नींद में सांस अगर ठीक से नहीं चल रही है, कुछ सेकंड हमारा बीच बीच में सांस स्टॉप होते जाता है, उसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। और जिससे हमारे नींद में डिस्टरबेंस होता है और हम लोग क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते, बार बार उठते हैं या सांस लेने में बीच बीच में तकलीफ हो जाती है। तो स्लीप एपनिया इफेक्ट्स 20% ऑफ, वो हमारा ओबेसिटी बढ़ाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको स्लीप एपनिया है, ठीक से नींद नहीं आती है, वर्सेस ओनली 3% ऑफ नॉर्मल वेट इंडिविजुअल। लेकिन जिन लोग को नॉर्मल वेट है, देखिए उन लोग को अच्छी नींद आती है। तो हम अपना वेट को मैनेज कर सकते हैं और थ्रो क्वालिटी स्लीप। तो हमारा अपना क्वालिटी स्लीप बढ़ाने के लिए भी हमको एक्सरसाइज जरूरी है। तो अगर स्लीप कम होगा तो क्या होगा? अगर हम ठीक से रेस्ट नहीं करेंगे तो देखेंगे हम लोग इंडिया में जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एक्सीडेंट होता है और हम लोग सुनते हैं उसका कारण ड्राइवर को नींद आ गई, झपकी लग गई, है ना। तो देखिए हम इतने बड़े एक जो दुर्घटना से ग्रस्त हो जाते हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम लोग, नहीं तो अगर स्लीप नहीं होंगे तो वो सारे एक्सीडेंट बढ़ेंगे ही। और हमारा क्या होगा, हमारा 48% जो है हमारे हार्ट डिजीज जो है वो बढ़ते हैं अगर हमारा स्लीप कम होगा तो। और नियरली जितने भी डिजीज हैं फ्रेंड्स, स्लीप अगर कम होगा तो, हम लोगों ने जैसे कि लास्ट पेज में भी पढ़े, स्लीप कम होने से हमारा एक्सीडेंट होगा और हमारे डेमेंशिया के रिस्क को बढ़ाता है और चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी बीमारी। और हमारा 48% हार्ट डिजीज को बढ़ाएगा, क्रेविंग को बढ़ाता है, सबसे पहले हमारा क्रेविंग को बढ़ाएगा, जिससे कि हमको ज्यादा चटपटा, ज्यादा मीठा, टेस्टी फूड खाने की इच्छा होगी। और हमारा जो भूख वाला हार्मोन है, हंग्री हार्मोन, ग्रेलिन को बढ़ाता है। और जो हमारा एपेटाइट का हार्मोन है, लेक्टिन, उसको हमारा कम कर देता है, जैसे जैसे हम लोग का स्लीप क्वालिटी कम होता है। इसीलिए हमको प्रॉपर स्लीप, स्लीप बहुत जरूरी है। इफेक्ट्स ऑफ स्लीप हम लोग जान पा रहे हैं कि हमारा वेट मैनेजमेंट में भी और उसमें भी कितना सपोर्ट करेगा फ्रेंड्स, हमारा जो बोलते हैं ना टेलोमियर के ग्रोथ में इनडायरेक्टली हमको हेल्प करेगा अगर हम लोग प्रॉपर स्लीप लेंगे। तो डोंट लेट स्ट्रेस ऑब्स्ट्रक्ट, डोंट लेट स्ट्रेस ऑब्स्ट्रक्ट वेट मैनेजमेंट। स्ट्रेस से भी हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे वेट मैनेजमेंट में, तो हम लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए भी हम लोग प्रॉपर स्लीप लेंगे फ्रेंड्स। तो वो क्या होगा, स्ट्रेस से क्या होता है, हमारा एलिवेट स्ट्रेस हार्मोन्स और एड्रेनाइल, हमारा एड्रेनाइल का ग्रोथ हो जाएगा, कंट्रीब्यूट टू ए फिजियोलॉजिकल स्टेट, प्रोमोट फैट स्टोरेज अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब हमारा विजरल फैट, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके चारों ओर हमारा फैट बढ़ेगा। इंक्रीज द रिस्क ऑफ एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगा, वेट गेन होगा और चेंज इन द ईटिंग बिहेवियर। तो हमारे स्ट्रेस से देखिए इतने सारे, हम जो लोग ज्यादा खाते हैं ना, तो सोचिए उनको भी कुछ स्ट्रेस होगा तो ज्यादा बार बार खाने का मन करता है। और उनका क्या होगा, ज्यादा खाएंगे तो ऑटोमेटिक वेट बढ़ेगा और हमारा डाइजेशन के ऊपर भी हमारा इफेक्ट होगा, जिससे कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी हमारा कम हो जाता है फ्रेंड्स। और इंडियन हाई ऑन इमोशन, हमारे देखिए इंडियन लोग बहुत इमोशनल होते हैं, 74% इंडियन सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस।
वो लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, और 88% फ्रॉम एंजाइटी। तो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग वेट लॉस जर्नी में है, एक हेल्दी जर्नी में, हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग, तो हम लोग उसको भी कम करेंगे। वो हमारा कैसे हो सकता है? थ्रू प्रॉपर स्लीप। और पीपुल एक्सपोज टू क्रोनिक स्ट्रेस एज रेपिडली, जिसको जितना स्ट्रेस होगा वो ज्यादा एजिंग होते जाएंगे। हम लोग कुछ लोगों को देखते ही बोल देते हैं, क्या मतलब तेरे को इतनी चिंता है, अगर वो एजिंग दिखता है जल्दी तो मतलब हम समझ जाते हैं कि वो बहुत चिंतित है, बहुत स्ट्रेस में है, टेंशन में है। तो द टेलोमेयर इन देयर सेल्स ऑफ ऑल टाइप शॉर्टन फास्टर। जैसे जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा टेलोमेयर जल्दी जल्दी छोटा हो जाता है। जैसे 5-6 बार जब सेल्स डिवीजन होता है, तब जितना छोटा होना चाहिए उनका सेल्स डिवीजन होते ही उनका मतलब टेलोमेयर छोटा छोटा हो जाता है। और ये हमारे क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हमारे मस्तिष्क में एक हैप्पी हार्मोन है, जो कि वो हमारा कम हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए हम, और कोर्टिसोल, कोर्टिसोल भी एक हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है, इंसुलिन बढ़ जाएगा सिक्रेशन, और ये हमारे बॉडी को धीरे धीरे स्ट्रेस में ला देगा। और जितना हम स्ट्रेस में होंगे, हमारा वेट भी गेन भी होगा, और हम लोग एजिंग की ओर चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो टेलोमियर के मेंटेनेंस के लिए भी हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, हमको स्ट्रेस को हमेशा कम करते जाना है। और व्हाट टू डू नाउ, अब हम क्या करेंगे? हम लोग जान गए कि फिजिकल एक्टिविटी हमको हेल्प करेगा टेलोमियर के ग्रोथ में, और हमारे बहुत सारे लंग्स, हार्ट, ये सारे के प्रॉपर फंक्शन करने में, बॉडी के टेम्परेचर को ठीक रखने में, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ठीक कर रखने में। तो ये हम लोग फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमको अच्छी नींद लाने में फिजिकल एक्टिविटी बहुत हेल्प करेगा। तो हम लोग इसीलिए एक्सरसाइज, लेकिन वो हमको रेगुलर चाहिए। ऐसा नहीं हफ्ते में एक दिन के, हफ्ते में मिनिमम 4-5 दिन आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। और ट्राई मेडिटेशन टू गेट गुड नाइट स्लीप। अगर हम लोग मेडिटेशन एवरीडे करेंगे, हम लोगों ने बहुत सारे मेडिटेशन के बारे में, बहुत सारे प्राणायाम के बारे में पढ़े हैं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। तो ये सारे प्राणायाम हम जब डीप ब्रीदिंग, किसी को अगर कोई भी प्राणायाम नहीं आता है तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग भी एक मेडिटेशन है। डीप ब्रीदिंग अगर करेंगे तो वो हमको प्रॉपर स्लीप में हमको हेल्प करेगा फ्रेंड्स। और माइंडफुलनेस टू मैनेज स्ट्रेस, हम लोग अपने स्ट्रेस के प्रति भी कॉन्शियस रहेंगे। जैसे जिसके प्रति मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग अगर उसको ध्यान देंगे, अगर हमारे माइंड में स्ट्रेस आता है तो हम उसको क्या करते हैं? रिमूव कर सकते हैं। कुछ अच्छा डिसीजन लेके, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने पढ़ने के लिए ले सकते हैं, कुछ मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं, अपने माइंड को खुद कूल कर सकते हैं थ्रू कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आई एम द बेस्ट, आई एम पीसफुल सोल। जिस तरह हम सुबह सुबह मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं एक शांत चित्त आत्मा हूँ, क्योंकि हमारा नेचुरल स्वभाव जो है ह्यूमन बीइंग का, वो शांत ही है। तो वो हम फील ले सकते हैं, और स्ट्रेस को हम कॉन्शियसली हमारे लाइफ से निकाल सकते हैं। तो हमारे टेलोमियर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 एक्टिविटी, स्पेशली हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और माइंडफुलनेस ऑफ टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को यदि हम मैनेज कर सकते हैं, ये 3 एक्टिविटी अगर हम डेली करते हैं, तो हम अपने आप को एक हेल्दी रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का हमारा एक्टिविटी यही है कि आप कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। मिनिमम हाफ एन आवर हमको दिया गया है। तो हाफ एन आवर के अलावा जो हम हमारा 10,000 स्टेप्स है, कुछ लोग और कुछ स्ट्रेचिंग घर में करते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही बार में हम आधा घंटा ही करते हैं वही कंप्लीट है। दिन भर में हम जो हम नीट एक्टिविटी पढ़े, उससे भी हम अपना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। स्लीप, किसी का रात का ही मान लीजिए जॉब है, जो रात को जॉब ही करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? वो लोग दिन में अपना टाइम को मैनेज करके दिन में भी सो सकते हैं। और मेडिटेशन, हम अपना टाइम निकालेंगे, जो टाइम हम लोग सोशल मीडिया को दे रहे हैं, उसमें से कुछ टाइम जो इतना जरूरी है, हम मतलब सोशल मीडिया को यूटिलाइज करेंगे, और जो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग दे रहे हैं उसको हम लोग निकाल के, जो गॉसिप करते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बिना मतलब घंटों घंटों फोन में जो गप्पे मार देते हैं, वो सबको हम लोग कम करके हम अपना मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो ये 3 एक्टिविटी हमारे लिए आज का जो स्पेशल मैसेज था। एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी,
करेंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे, यानी कि स्लीप 7 to 8 आवर्स, और मेडिटेशन। ये आप लोग कीजिए और अपना एक्टिविटी पोस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। यही था आज का टॉपिक, आज का स्पेशल टॉपिक एंटी एजिंग। हम लोग किस तरह से एजिंग प्रोसेस को वो कर सकते हैं, एजिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं, मतलब धीमा कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। एजिंग इज ए प्रोसेस, उसको हम रोक नहीं पाएंगे, बट वी कैन मैनेज, वी कैन स्लो डाउन अवर एजिंग प्रोसेस। जस्ट यही था, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन और स्ट्रेस को मैनेज करें। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड, बैक टू आवर ग्रेट।